हेलो बच्चों, ये है सोशल साइंस का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग भूगोल का है। भारत की जूट निर्यात में क्या स्थिति है? द्वितीय। टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। सीमेंट। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक। सेल उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? बिहार में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र मैसूर। प्रथम जूट मिल की स्थापना कोलकाता। अधिकतर चीनी उद्योग है सहकारी। किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र 1972 में स्थापित किया गया। आईएल इंडियन लिमिटेड संयुक्त उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग है। मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम। सीमेंट उद्योग सिलिका। पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? विजयनगर इस्पात कारखाना। पटसन उद्योग किस राज्य व किस नदी पर स्थित है? पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर। कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। भेल गेल सेल जैसे उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा। जमशेदपुर झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। आधारभूत उद्योग के दो उदाहरण लोहा इस्पात और सीमेंट उद्योग। वस्त्र निर्माण उद्योग के केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? सन 1864 में। कुल्टी उद्योग को आकार के आधार पर किन 3 वर्गों में बांटा गया है? छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। कारखाने व चिमनी की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाले हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने चाहिए। जल प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही करना चाहिए। रासायनिक उद्योगों को जल स्रोतों से दूर स्थापित करना चाहिए। सड़क के किनारे तथा कारखाने के निकट वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। थैंक यू।